हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। और मैं प्रजापति सर आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम लाए हैं एक नया टॉपिक। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश किया है। तो आज हमें एक समास के संबंधित प्रश्नों को ही ख़त्म कर देना है, पूरा टॉपिक तैयार कर देना है, ताकि भविष्य में जो भी प्रश्न है उसको हम बढ़िया तरीके से क्लियर कर सकें। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक के प्रश्नों को समझाया था, तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज हमें 50 प्रश्न हल करना है। इन 50 प्रश्नों को हम वहाँ से लाए हैं जो पहले की प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, साथ ही बेल आइकन का प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, तो हम पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है 4 ऑप्शन के साथ। शक्ति के अनुसार सामासिक पद क्या है? तो प्रश्न है कि शक्ति के अनुसार सामासिक पद क्या है? तो ए में शक्तिमान, बी में शक्तिपुंज, सी में शक्तिशाली, डी में यथाशक्ति। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही आंसर यथाशक्ति, क्योंकि अव्ययभाव समास किसका एग्जाम्पल है? अव्ययभाव समास का। अव्ययभाव समास की परिभाषा होती है जिस समास का पहला पद क्या हो? प्रधान हो, या पूर्व पद। जो पूर्व पद होता है वो कैसा होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। शक्ति के अनुसार, इसमें किसका उपसर्ग का भी प्रयोग होता है। तो यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो कौन से समास का उदाहरण है? अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल है। चलिए, तो हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? तो मन से चाहा, मनचाहा। दूसरा है रसाई के लिए, रसोई के लिए रसोई घर। तीसरा है देश के लिए प्रेम, देश भक्ति। चौथा है ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। चलिए, तो इसका सही उत्तर है सी, देश के लिए प्रेम, देश भक्ति। चलिए, अब हमारा दूसरा प्रश्न शुरू होता है। चलिए, तो दोस्तों इसमें हम आपको बता दें कि ये जो देशभक्ति है एक किस समास का उदाहरण है? ये है तत्पुरुष समास का। देश के लिए प्रेम या देश के लिए भक्ति, तो किसका? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसका दूसरा पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? तो किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? ए घुड़सवार में घोड़े पर सवार, बी दही बड़ा, दही का बड़ा। तीसरा सी मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री। डी हंसवानी, हंस है वाहन जिसका वह है। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसमें समास विग्रह किसका सही नहीं है? तो ये है हमारा दही बड़ा, दही का बड़ा, क्योंकि इसमें हम लिखेंगे दही में जो डूबा है बड़ा उसे कहते हैं दही बड़ा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? तो इस विकल्प में बताना है कि समास विग्रह किसमें सही नहीं है। पहला जलवायु, जल और वायु। दशानन, दश है जो आनंद। तीसरा आजीवन, जीवन पर्यंत। चौथा सूतपुड़ा, सूतपुत्र, सूत का पुत्र। तो उसमें होना चाहिए हमारा कि कौन सा सही नहीं है? दशानन, दस है आनंद। इसके बाद एक शब्द और लगना था, अर्थात रावण। क्या लिखना चाहिए? अर्थात रावण। दस है आनंद, जिसके वो कौन है? रावण। तो पहला हमारा समास है जलवायु, इसमें कौन सा है? द्वंद्व समास। दूसरा दशानन, दशानन जिस समास के दोनों पद प्रधान ना हो करके तीसरा पद प्रधान होता है उसे कहते हैं हम बहुब्रीहि समास। चलिए, तो आजीवन, तो आजीवन में क्या है?
आजीवन में हमारा समास है अव्ययीभाव समास, जीवन पर्यंत। दूसरा है हमारा सूतपुत्र, तो सूत में है हमारा कौन सा, तत्पुरुष समास। चलिए तो इसका सही उत्तर था दशानन। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, हमारा क्वेश्चन है किस सामासिक पद का समास विग्रह सही नहीं है। तो किस सामासिक पद का समास विग्रह सही नहीं है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा, तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। चलिए तो इसका सही उत्तर है हमारा गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा। ए सामासिक विग्रह सही नहीं है, इसमें होना चाहिए गुरु के लिए दक्षिणा। चलिए तो पहला राजपुत्र, इसमें हमारा समास है कौन सा, तत्पुरुष समास। दूसरा गुरु की गुरु दक्षिणा। चलिए तो इसका सही उत्तर है गुरु के लिए दक्षिणा, तो इस समास को तत्पुरुष समास में आता है। दूसरा तुलसी का, तुलसी के द्वारा कृत, तो ये भी किस में आना चाहिए, हमारा तत्पुरुष समास में आना चाहिए। पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है। तीसरा गुरु शिष्य, तो गुरु और शिष्य ये हमारा आना चाहिए द्वंद्व समास में, क्योंकि दोनों पद प्रधान हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है कौन सा समास विग्रह गलत है। तो इसमें क्या करना है, समास विग्रह गलत बताना है। पहला महात्मा, महान है जो आत्मा। दूसरा चौराहा, चार राहों का समाहरा। तीसरा त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके वह है। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं। तो इसका हमारा सही आंसर जो समास विग्रह गलत है वो है चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं। इसका होना चाहिए चार भुजाएं समाहरा, यह चार भुजाओं का समूह। चलिए तो इसमें से हम देखते हैं कौन सा किस समास का। तो महान, महात्मा किसका है, ये है हमारा तत्पुरुष समास का। दूसरा चौराहा, ये द्विगु समास का है। तीसरा त्रिनेत्र अर्थात, तो ये हमारा बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। चौथा चतुर्भुज, तो चतुर्भुज आ जाएगा हमारा, ये भी हमारा अर्थात में चला जाएगा। चतुर्भुज अर्थात चार हैं भुजाएं, तो अर्थात कौन होगा, श्री विष्णु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। इनमें कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। पहला पाँच है आनंद जिसके शिव। दूसरा नीला है जो अंबर, नीलांबर। तीसरा क्रम के अनुसार यथाक्रम। चौथा प्रमाण देने के, देने में पटु, प्रमाण पटु। चलिए तो आपको बता दें किस तरह से गलत है। इसमें पाँच है आनंद, हमारा पहला ए वाला सही है। पाँच है आनंद जिसके, तो इसमें आना चाहिए पंचानन। पाँच है जो पंचानन का समास विग्रह होना चाहिए। पाँच है जिसके आनंद, तो कौन होगा वो, पंचानन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में समास पद की रचना सही नहीं। तो किस समास की पद रचना सही नहीं है। पहला अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। दूसरा जो राजा भी है और ऋषि भी महर्षि। जल का प्रवाह, जल प्रवाह। लोक में प्रिय, लोकप्रिय। तो इसका सही नहीं है। जो राजा भी है और महर्षि भी है, तो इसमें ए समास सही नहीं है। ए सामासिक पद रचना सही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा क्वेश्चन 21 विकल्प में समस्त पद का विग्रह गलत है। तो कौन सा विकल्प है जिसमें समस्त पद का विग्रह गलत है। पहला भय, भयभीत, भय से भीत। दूसरा शताब्दी, शताब्दों का समाहरा। सी दाल रोटी, दाल और रोटी। पथ भ्रष्ट, रास्ते से भटका हुआ। चलिए तो इसका सही आंसर है पथ से भ्रष्ट। ए आंसर इसका पथ से भ्रष्ट, इसका लगना चाहिए रास्ते में भटका हुआ नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए पथ से भ्रष्ट। और एक किसका है, ए तत्पुरुष समास का। ए द्वंद्व समास का, दाल रोटी द्वंद्व समास का। शताब्दी, शताब्दों समाहरा, ये हमारा द्विगु समास का एग्जाम्पल है। भय भीत, भय से भीत, भय से भीत, ये भी हमारा किसका है, तत्पुरुष समास का
उदाहरण हैं। चलिए तो दोस्तों, जो भी आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उनको आप बिल्कुल तैयार करके रखें। चलिए तो हमारा प्रश्न शुरू होता है। मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? इसमें हमें क्या बताना है? समास बताना है। तो कौन सा समास है? तो इसमें हमें कारक के साथ बताना है, क्योंकि सभी में तत्पुरुष समास लगा है। देखो, सभी में तत्पुरुष समास है। क्या लगाना? केवल हमें कारक बस लगाना है। तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। तो हमारा होता है मेघाच्छादित, मेघ से आच्छादित, तो होगा से किस में आता है? कर्ण तत्पुरुष में। इसका सही आंसर कर्ण तत्पुरुष। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बलि वेदी में कारक की दृष्टि कौन सा समास है? बलि वेदी में कौन सा समास होना चाहिए? चलिए तो पहला है कर्ण तत्पुरुष, दूसरा संप्रदान तत्पुरुष, तीसरा अपादान तत्पुरुष, चौथा संबंध तत्पुरुष। तो आप बताइए कि किस पर करेक्ट लगाया जाए। तो चलिए तो इसका उत्तर है संप्रदान। तो इसका सही आंसर हमारा संप्रदान तत्पुरुष, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह क्या है? तो हस्त और लिखित, दूसरा हस्त पर लिखा हुआ, तीसरा हस्त द्वारा लिखा हुआ, चौथा हस्त से निर्मित किया हुआ। तो इसका सही सामासिक पद है हस्त पर लिखा हुआ। क्या होना चाहिए इसका? हस्त पर लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट प्रश्न शुरू होता है। नीति निपुण शब्द का सही विग्रह क्या है? हमें समास भी बताना है और उस समास का सही समास विग्रह भी करना है। तो किस तरह से करना है, चलिए ये हम जानते हैं। तो पहला नीति में निपुण, दूसरा नीति में नीति का निपुण, तीसरा नीति पर निपुण, चौथा नीति के लिए निपुण। तो इसका हमारा राइट आंसर है नीति में निपुण। वो क्या है? एक कोई भी नीति है उसमें वो क्या है? निपुण है। चलिए तो प्रश्न है, इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो समास विग्रह बताना कौन सा सही नहीं है। पहला धर्म विमुख, धर्म से विमुख, ये हमारा कर्मधारय समास का है। आप बीती, आप पर बीती, ये एग्जाम्पल तत्पुरुष समास का है। हवन सामग्री, हवन की सामग्री, ये किसका है? हवन और सामग्री होना चाहिए। ये सामासिक विग्रह सही नहीं है। ये क्या होना चाहिए? हवन सामग्री नहीं, या हवन और सामग्री, क्योंकि इसके दोनों पद प्रधान हैं। तो ये होना चाहिए द्वंद्व समास का। चलिए जलधारा, जल की धारा, ये भी हमारा तत्पुरुष समास का है। तो इसका राइट आंसर है हवन सामग्री, हवन की सामग्री नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा समास विग्रह गलत है? तो क्या करना है, इसमें से समास विग्रह गलत बताना है। पहला चौराहा, चार है जो रास्ते। तपोवन, तप ही धन है जिसका। नीलोत्पलम, नीला है जो उत्पल। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति। तो इसका हमारा राइट आंसर है चौराहा, क्योंकि इसमें होना चाहिए चार रास्तों का समूह। ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये समास विग्रह गलत है। चलिए किसका है? ये द्विगु समास का है। तपोधन, ये हमारा आ जाएगा किसका? तत्पुरुष समास का। नीलोत्पलम, ये आ जाएगा हमारा कर्मधारय समास का। राष्ट्रभक्ति, ये आ जाएगा हमारा तत्पुरुष समास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? युद्ध में स्थिर है जो युधिष्ठिर। जितना संभव हो यथासाध्य। जीवन का पर्यंत आजीवन। शीत और उष्ण, शीतोष्ण। तो इसका हमारा राइट आंसर है, जिसका पद सही नहीं है, जितना संभव हो यथासाध्य, ये हमारा गलत है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समास विग्रह गलत है? तो काली मिर्च, काली है जो मिर्च। सभा मंडप, सभा के लिए मंडप। मनमाना, मन से माना हुआ। बलि पशु, पशु की बलि। चलो इसका समास विग्रह होना चाहिए
बलि के लिए पशु, ना कि पशु की बलि। तो क्या होगा, बलि के लिए पशु, पहले बलि आना था, इसके बाद पशु आता। तो ये हमारा क्या है, ए लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें इसका सामास विग्रह सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए प्रश्न है, कौन सा समास विग्रह सही है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा समास विग्रह सही है। घोड़दौड़, घोड़ों के लिए दौड़। चिड़ीमार, चिड़ियों को मारने वाला। गंगा स्नान, गंगा का स्नान। रण निमंत्रण, रण का निमंत्रण है। चलो इसमें हमारा सही आंसर है, चलो इसका सही आंसर है चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। ए समास विग्रह सही है। घोड़दौड़, तो इस एक लगा घोड़े के लिए दौड़, तो इसका होगा घोड़ों की दौड़। गंगा स्नान, तो गंगा में स्नान होना चाहिए इसका। रण निमंत्रण, रण निमंत्रण में होना चाहिए रण के लिए निमंत्रण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न है, दही बड़ा समस्त पद का सही विग्रह क्या है। इसका क्या बताना, समास विग्रह बताना। समास का क्या बताना है, विग्रह। तो पहला दही का बड़ा, दही से बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, और दही के लिए बड़ा। तो इसमें हमारा सही उत्तर है दही में डूबा हुआ बड़ा। राइट आंसर है दही में डूबा हुआ बड़ा। इसमें हमारा जो समास है वो बनेगा हमारा कौन सा, तत्पुरुष समास बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है, दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह क्या है। दिशाएं और अंबर, दिशा ही है वस्त्र जिसका, दिशा जैसा अंबर, दिशा के साथ है जो अंबर, तो इसका राइट आंसर है दिशा ही है वस्त्र जिसका। तो ये हमारा क्या, दिगंबर का समास विग्रह हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा कौन सा, बहुब्रीहि समास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए प्रश्न, ग्रामगतः समास पद का विग्रह बताना है। ग्राम, ग्रामगत में, तो ग्राम को गया हुआ, गांव से आगत, ग्राम और गतः, ग्राम और आगत। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ग्राम को गया हुआ। ग्रामगत मतलब ग्राम को गया हुआ। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा हमारा कर्मधारय समास, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, तो उसका कर्म क्या है, ग्राम को जा रहा, गांव को जा रहा, तो ग्राम को गया हुआ। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, कर्म, कर्म कर्मधारय समास। चलिए प्रश्न नेक्स्ट, अक्षी के आगे समास विग्रह में बताने वाला समास पद क्या है। तो अक्षी के आगे, अक्षी यानी आँखों के आगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षांग नहीं बोलेंगे, परोक्ष भी नहीं बोल सकते। परोक्ष मतलब हमारे आँखों के पीछे, और प्रत्यक्ष यानी ये है अक्षी के आगे, यानी इसे बोलते प्रत्यक्ष। राइट आंसर इसका प्रत्यक्ष है, क्योंकि आँखों के सामने देखा हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 700 पदों का समाहारा। 700 पदों का समाहारा में विग्रह से कौन सा पद बनेगा। सप्ताह है, ये नहीं हो सकता। सप्तमुखी, ये भी नहीं हो सकता। अब सप्तलोकी, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारा सप्तसती, ये राइट आंसर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सप्तसती, 7 पदों का समाहारा। ये कौन सा समास है, इस समास में दीर्घु समास, एक दीर्घु समास का एग्जाम्पल है। वैसे तो दीर्घु समास के ये सभी एग्जाम्पल हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नहीं है जन जहाँ निधन जन विग्रह से बना समास पद क्या है। तो इसमें क्या होना चाहिए, निर्जन, इसका निर्जन, जनरहित, नीरव, स्वर्ग प्राप्त। नहीं है जन जहाँ अर्थात क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा निर्जन। क्या लिखेंगे, राइट आंसर में लिखेंगे हम निर्जन। निर्जन पर राइट क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए हमारा प्रश्न है, किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। तो देखो क्वेश्चन कितना सरल पूछ लिया है कि संख्यावाचक, हमें टारगेट कहाँ करना है, संख्यावाचक। तो संख्यावाचक जैसे ही नाम आता है तो हमारे तो मन में तुरंत उठ जाता है दीर्घु समास। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, दीर्घु समास, क्योंकि दीर्घु समास ही ऐसा है जिसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची। जैसे तिराहा, चौराहा, पंचवटी, तो पहला अक्षर क्या रहा, पहला अक्षर में हमारी गिनती शुरुआत हो रही,
यानी क्या आ रहे, काउंटिंग आ रही। तो काउंटिंग जैसे ही हमें पता चले तो हमें द्विगु समास का एग्जाम्पल लगा देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए प्रश्न है, किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? यदि जिसमें जो भी वस्तु या जो भी व्यक्ति आ जाए तो उसमें दोनों की समानता क्या हो, बराबर हो। जैसे आता है मेल और फीमेल, इसमें दोनों पद क्या हैं, दोनों पदों की भागीदारी समान है, दोनों पदों को समान प्रधानता दी गई है। तो किस समास में आता है, हमारा द्वंद्व समास में आता है। चलिए तो देखते हैं पहला, इसमें पहला एग्जाम्पल है कर्मधारा। तो कर्मधारा क्या कहता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। हमने समास से संबंधित पूरा टॉपिक्स की जो वीडियो है वो इसके पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस वीडियो को देखिए। समाज से संबंधित जो भी आपका टॉपिक डाउट है उसको आप क्लियर कीजिए। तो आप वीडियो देखिए। यदि आपने वीडियो को हमारी लाइक नहीं किया तो आप लाइक तुरंत कर दीजिए। चलिए, तो कर्मधारय समास की परिभाषा है कि पहला पद दूसरे पद की क्या करता है, विशेषता बताता है। दूसरा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में होता है कि पहला पद और दूसरा पद ये दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे पंचानन, पाँच हैं आनन, ना तो पाँच प्रधान है ना आनन प्रधान, बल्कि कौन प्रधान है, अर्थात शिव, इसमें शिव प्रधान है। तो ये बहुब्रीहि समास की परिभाषा। तीसरा दीर्घु। तो दीर्घु समास पहला पद क्या होता है, इसका संख्यावाची होता है। पहले पद में क्या आना चाहिए, संख्या, गिनती आनी चाहिए। तो वो समास कौन सा होता है, हमारा द्विगु समास। डी वाला है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद, तो इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता, क्या होना चाहिए, माता और पिता, तो इसमें दोनों पद प्रधान है। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा, जैसे हमारा नेक्स्ट आता है राम सीता। तो इसमें क्या है, इसमें राम भी प्रधान है सीता भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे हम लोटा डोरी। तो हमारा लोटा भी प्रसिद्ध है और डोरी भी प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या होते हैं, दोनों, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। चलिए इसमें आ जाएगा हमारा दिन और रात। तो इसमें दिन भी प्रधान है और रात भी प्रधान है। तो हमें ध्यान रखना, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उससे कहते हैं हम द्वंद्व समास। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मुखारबिंद शब्द में कौन सा समास है, मुखारबिंद में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। चलिए तो इसका हमारा सही आंसर है, राइट आंसर जो आएगा वो आएगा कर्मधारय समास। क्योंकि मुखारबिंद, मुख से बिंद, यह उनसे मुख से बोला गया, तो उसे कहते हैं हम कर्मधारय समास। पहला पद क्या करता है, दूसरे पद की विशेषता बताता है। जो समास पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कहेंगे हम कर्मधारय समास। अव्यय समास, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारय में पहला पद दूसरे पद की विशेषता। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना कर कोई अन्य पद प्रधान होता है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। हमें इनमें से बताना, चार ऑप्शन दिए गए हमारे पास, इनमें से बताना है कि कौन से समास में तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल नहीं है। मुख्य कमल, गंगा जल, कार्य कुशल, राष्ट्रपति। तो इसके में हमारा कौन सा है, मुख्य कमल। पहला पद क्या कर रहा है, दूसरे पद की विशेषता बता रहा। पहला पद दूसरे पद की विशेषता क्या बता रहा, कि मुख्य कैसा है, कमल की समान है। गंगा, तो ये कैसा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुख्य कमल। गंगा जल, ये तत्पुरुष समास का गंगा का जल। कार्यकुशल, कार्य में कुशल, ये भी हो जाएगा हमारा किसका, तत्पुरुष समास का। राष्ट्रपति, तो राष्ट्र का पति, ये भी हमारा तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है। तो कर्ण तत्पुरुष समास बताना है। जीवन मुक्त,
पथभ्रष्ट, रोगग्रस्त, स्वर्गपतित। तो इसका हमारा राइट आंसर पथ रोगग्रस्त। इसका सही आंसर क्या है? रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। से करण मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें लगेगा हमारा से कारक व्यक्ति लगेगा, इसलिए हमारा हो जाएगा राइट आंसर रोगग्रस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? तो इसमें बताना हमें अव्ययीभाव समास। यथाविधि, प्रजापति, शुद्ध जल, वनवास। इसका हमारा राइट आंसर है यथाविधि, क्योंकि इसमें क्या लगा हमारा इथा उपसर्ग लगा है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा कौन सा अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल है। राइट आंसर यथाविधि। चलो हमारा क्वेश्चन है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? इनमें से बताना कि बहुब्रीहि समास किस में नहीं है? तो चक्रपाणि, चक्र है जिसके हाथ में अर्थात श्री विष्णु, तो ये भी हमारा बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। चतुर्भुज, चार है जिसकी भुजाएं अर्थात श्री हरि विष्णु, ये भी हमारा बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। पंचानन, पाँच है आनंद अर्थात शिव, तो ये भी हमारा बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। पंचपात, पाँच पत्रा पंचपात्र समाहारा, इसमें पांच पात्रों का समूह है, तो हमारा किसका ये हो जाएगा हमारा दीर्घु समास का एग्जाम्पल। ए राइट आंसर इसका पंचपात्र, ए बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शब्द में क्या करना, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो इनमें से बताना किस में द्वंद्व समास नहीं है। माता पिता, परमपिता, भला बुरा, दाल रोटी। चलो तो इसमें किस में नहीं हमारा माता पिता, तो माता पिता में क्या है? माता पिता, माता और पिता, ये द्वंद्व समास है। परम पिता ये नहीं है, ये हमारा द्वंद्व समास नहीं है। ये हमारा कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। भला बुरा ये भी द्वंद्व समास है। दाल रोटी ये भी द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास की परिभाषा होती है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास। चलिए तो अगला प्रश्न है, कौन सा समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? तो ये हमारा अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। यानी उत्तर पद प्रधान है और पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। बहुब्रीहि समास जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर है कर्मधारय समास, क्योंकि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए तो प्रश्न है, सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष में बताना हमें कौन सा समास है। चलिए तो इसमें सुपुरुष लगा, सुपुरुष का मतलब होता है ऐसा पुरुष जो सुंदर हो, सुंदर है जो पुरुष, तो ये हमारा किस में चला जाएगा? ये जाएगा हमारे कर्मधारय समास में। तो इसका राइट आंसर है कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? सुंदर है जो पुरुष, पहला पद दूसरी पद की विशेषता बताता है, जिसे कहते हैं हम सुपुरुष। अव्ययभाव समास प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष समास द्वितीय पद प्रधान, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं, तो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न है, निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? तो निर्विकार में हमें समास बताना है। तो द्वंद्व समास, दीर्घु समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास। तो इसका हमारा सही उत्तर है, राइट आंसर है अव्ययभाव समास। निर्विकार में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन है, हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? तो किसे बताना हमें? हीन भावना में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, डी नंबर बहुब्रीहि समास। चलिए तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। राइट आंसर इसका कर्मधारय समास। हीन भावना में क्या है? यानी ऐसी भावना जिसकी क्या है? हीन है, तो कौन सा आ जाएगा? कर्मधारय समास। पहला पद दूसरी पद की विशेषता बता रहा कि भावना कैसी है, उसकी भावना हीन है। यदि भावना हीन हो गई तो कौन सा? पहला पद दूसरी पद की विशेषता ही बताएगा, तो हम कहेंगे कर्मधारय समास। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल किस समास का उदाहरण है? तो चरण कमल बताना किस समास का उदाहरण है।
कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। तो इसका हमारा राइट आंसर है कर्मधारय समास। उसके चरण कैसे, कमल के समान है। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो राइट आंसर हमारा कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इनमें से बताना है, 4 उत्तर दिए गए, इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है। नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात शिव। दाल भात, दाल और भात, इसमें दोनों पद प्रधान है। तो इसमें नीलकंठ में आ जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास, दाल भात में आ जाएगा हमारा कौन सा, दाल और भात, द्वंद्व समास आ जाएगा। गुरु सेवा, गुरु के लिए सेवा, तो इसमें आ जाएगा हमारा कौन सा, तत्पुरुष समास। राइट आंसर है गुरु सेवा। पंजाब, तो हमारा इसका राइट आंसर तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, गुरु सेवा, गुरु के लिए सेवा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा गुरु सेवा। चलिए हमारा लास्ट से दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि दोपहर शब्द में कौन सा समास है। दोपहर किस समास का एग्जाम्पल है। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययभाव समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास। चलिए तो इसका हमारा सही आंसर है द्विगु समास। द्विगु समास क्यों है, क्योंकि दिखने में आपको नहीं लगता है कि दोपहर में क्या है, द्विगु समास है। इसमें देखो सबसे पहले गिनती लिखी है, दो धन पहर, यानी पहर कितने हैं, 2 पहर हैं। दोपहर, दोपहर, तो दोपहर में क्या है, गिनती लगी है। पहला पद संख्यावाची है, संख्यावाची होने के कारण हमारा राइट आंसर जाता है द्विगु समास। चलिए हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विद्यालय का समास विग्रह है। हमें क्या बताना है, विद्यालय का समास विग्रह बताना है। तो कैसे बनेगा, आ नंबर का विद्या के लिए आलय, बा नंबर विद्या का आलय, सा नंबर विद्या में आलय और दा नंबर विद्या से आलय। चलिए तो इसका हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, चलिए आप हमें बताइए। चलिए तो इसका सही उत्तर है विद्या के लिए आलय। आलय का मतलब होता है मकान या रहने का स्थान, ऐसा स्थान जो विद्या बढ़ती हो जहाँ, उसे कहते हैं विद्यालय, विद्या के लिए आलय। चलिए तो आपके लिए हमने 50 क्वेश्चन ढूंढ कर लाए थे, वो आपको तैयार करवा दिए हैं। अब आप ये वीडियो अच्छे लगे तो दूसरों तक आप जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। इसी तरह की जीके एंड प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित टॉपिक्स जानने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिएगा। हम आपको एक से एक क्वेश्चन जो परीक्षा में आते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों का समावेश करके आपको हम बताएंगे। चलिए तो हम वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।